तो हे दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, यानी अपने प्रैक्टिकल सेशन में, जिसमें हम CSS की तीनों जो इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS होती हैं उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये काम होती हैं और किस तरह हम इनका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। आप देख सकते हैं यहाँ HTML यानी कि वेलकम HTML करके एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर मैंने CSS नाम का एक और फ़ोल्डर बनाया। उसके अंदर जो है मैंने इमेजेस नाम के दो, यानी कि वेलकम HTML फ़ोल्डर के अंदर दो फ़ोल्डर बनाए, CSS और इमेजेस, जिसमें मेरी एक इमेज है और इसमें मेरी CSS की फ़ाइल होगी। तो आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने index.html करके एक अपनी फ़ाइल क्रिएट की है। मैंने इसको ओपन किया, ये हमारी ओपन हो चुकी है। अब इसमें जस्ट हम बॉयलर प्लेट यूज करेंगे जो हमारा VS कोड में इनबिल्ट रहता है। तो शिफ्ट के साथ MNT यूज करिए, इंटर करिए, हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। इसके बाद जो हम बॉयलर प्लेट में जो टाइटल होता है, टाइटल को हम लिख सकते हैं CSS टाइप्स, या CSS टाइप्स फॉर HTML लर्निंग। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने टाइटल में लिखा है ये हमें शो होता है कहाँ, हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के टाइटल बार में, यानी कि हमारा एड्रेस बार जो होता है वहाँ हमारी CSS की जो भी हम HTML की फ़ाइल का नाम रखेंगे वो हमारी एड्रेस बार में होगा। और उसके ऊपर जो हम टाइटल में जो हमारा टाइटल सेक्शन होता है, HTML का टाइटल टैग होता है, उसमें जो चीज़ें लिखेंगे वो हमारे ये इसका टाइटल में रिप्रेजेंट होगी, यानी इसके एड्रेस बार में ना रिप्रेजेंट होकर के टाइटल बार में रिप्रेजेंट होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, यानी हमारी बॉडी। तो ये बॉडी जो है रिप्रेजेंट करती है, ये आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है जो हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन होती है। तो चलिए हम इसमें लगा लेता हूँ हम H1, यानी एक H1 टैग ले लिया। इसके बाद इसमें मैं एक कुछ हेडिंग लिख लेता हूँ कि दिस इज आ हेडिंग, दिस इज आ हेडिंग 1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया और आप देख सकते हैं इसका आउटपुट ये आ चुका है। ये लाइव प्रीव्यू करने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, कि जब हम लाइव प्रीव्यू करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन है, हम डायरेक्टली हमें जो भी चेंजेस करेंगे अपनी HTML में वो हमें डायरेक्टली ब्राउज़र में दिखने लगेगी। तो इसमें हम चलिए इनलाइन, अब बात करते हैं इनलाइन स्टाइल की। तो इनलाइन स्टाइल के लिए जैसे कि हमने जानते हैं कि हमें सभी टैग में अलग अलग से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम H1 में अपना एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। टैप करेंगे तो आपका जो है एट्रीब्यूट आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने कलर लिख दिया, कलर जो एक प्रॉपर्टी है, अगर कलर प्रॉपर्टी में हम रेड वैल्यू दे दें तो हमारी जो हेडिंग का कलर हो जाएगा रेड। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। इसके बाद इसे हमें सेमी कॉलम से सेपरेट करना होता है, क्योंकि अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हमें सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर दे दें तो बैकग्राउंड कलर अगर हमने दे दिया, मान लीजिए ब्लैक दे देते हैं अभी के लिए, तो ये ब्लैक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हम अपनी जो है हमारी H1 में, यानी कि इनलाइन CSS में जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका कलर हमने रेड कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया। अगर इसमें आप पैडिंग भी ऐड करना चाहें, पैडिंग मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पैडिंग क्या होती है। अगर आप पैडिंग इसमें लगाना चाहें तो पैडिंग लेफ़्ट से अगर हम लगाएं 10 पिक्सल तो ये पैडिंग लेफ़्ट से 10 px हो जाएगा। ये देखिए, यानी कि 10 px की उसमें स्पेस आ चुकी है। अगर हम थोड़ा सा पैडिंग को और बढ़ाएं, यानी कि सपोज़ दैट इसको मैंने 20 कर दिया या कि 50 कर दूं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि क्या इसमें अंतर आ रहा है, यानी कि क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये रही इनलाइन CSS की बात। तो जो भी हमें HTML का टैग है उसको अगर लाइन बाय लाइन हमको कलर करना है, डेकोरेट करना है, तो आप इनलाइन का यूज करिए। अदरवाइज हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट, यानी इंटरनल CSS की ओर। तो इंटरनल CSS में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं तो इसको जो है कट कर देता हूँ, या कि कॉमेंट आउट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कट कर दो बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो है मैं इसको हटा दिया, यानी कि H1 को जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई थी उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ मैं लगा देता हूँ H1 टैग फिर से एंड। अब हम जंप करते हैं अपने हेड, यानी हमारे हेड सेक्शन में। तो जब भी मैंने बताया आपको कि हम इंटरनल CSS का यूज करेंगे या एक्सटर्नल CSS का, दोनों का, तो हम हेड सेक्शन, यानी कि जो हमारा ये ओपन हेड है और ये क्लोज हेड है,
तो ये ओपन और क्लोज हेड के बीच में ही हम अपनी हमारी इंटरनल CSS काम करेगी। तो इसके लिए आपको पता होगा, जैसे कि मैंने अपने टाइप्स में बताया है प्रैक्टिकल यानी थ्योरी में, कि हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो स्टाइल टैग में सबसे पहले हम सिलेक्टर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी का कलर कर देते हैं। सपोज दैट बॉडी का कलर हमने कर दिया। ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, कर्ली ब्रेस। जब भी आप कुछ, जैसे हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाते हैं, सेम जब भी हम CSS की कोई वैल्यू लगाएंगे, कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमें ओपन यानी ओपन कर्ली ब्रेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेस दोनों का यूज करना ही करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसके बाद मैं मान लीजिए इसका मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, और एक्वा ही दे देता हूँ, ये कि बैकग्राउंड कलर हम इसको ब्लैक कर देते हैं। तो अब इसमें जो हमारा टैग था वो तो छुप गया। तो चलिए अब उसको हम विजुअल कर लेते हैं। तो हमारा H1 जो कि एक सेलेक्टर है, यानी H1 को हम टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जितने भी H1 आएंगे बॉडी सेक्शन में, वो सभी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने लिख दिया इसका कलर हो जाए वाइट। तो ये देखिए इसका जो कलर हो गया है वाइट। थोड़ा सा मैं इसमें मार्जिन टॉप दे देता हूँ और मार्जिन लेफ्ट, या कि मार्जिन का शॉर्ट हैंड यूज करता हूँ। तो अगर मैंने मार्जिन इसको दे दिया सपोज दैट 50 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा सा मूव हो जाएगा, यानी सेंटर की ओर आने लगेगा। अगर इसका आप बैकग्राउंड कलर देना चाहें, तो जो भी प्रॉपर्टी आप डिफाइन करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसमें येलो दे देता हूँ, तो येलो आ गया। इसका कलर अब ब्लैक कर देते हैं। तो यहाँ से आप कलर पिकर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये आ गया ब्लैक। तो आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप इसमें बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। सपोज दैट मैंने बॉर्डर दे दिया और 5px, यानी px मतलब यहाँ पिक्सल का होता है, यानी पिक्सल रिप्रेजेंट करता है px से। इसके बाद दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ सॉलिड, यानी कि इसकी स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इसका कलर, तो कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है, इस वजह से ये दिख नहीं रहा, तो वाइट कर दिया तो अब दिखने लगा। तो आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरह से इसका बैकग्राउंड जो बॉर्डर कलर है वो वाइट हो चुका है। तो दोस्तों अब यही जो प्रॉपर्टी हमने CSS में अप्लाई की, इन्हीं सभी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ हमने कर लिया इसको कॉपी और इसको कर दिया डिलीट। इसके बाद जो है हम इसको फिर से क्या करेंगे, इसको मैंने जो डिलीट किया है इसको हम यूज करेंगे अपने किस में, हमारे जो थर्ड इसका तरीका है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी CSS की। उस फाइल में आपको CSS की पूरी प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है इसको यूज कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमने ऑलरेडी अपना CSS नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। उसके अंदर मैंने एक style.css करके एक फ़ाइल क्रिएट की है। तो सबसे पहले चलिए हम जो है अपना सेलेक्टर यूज कर लेते हैं। तो अगर आपने देखा होगा वेबसाइटों में, तो सबसा जो कॉमन सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर से स्टार्टिंग होती है इसकी। इसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और यहाँ जो शॉर्ट कह सकते हैं कि हर वेबसाइट में कॉमन चीज़ रहती है मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। तो ये क्या है भैया, तो ये जो है कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें 3 चीज़ें आपको लगानी ही पड़ती हैं। अगर आप अच्छे कोडर हैं तो उसके लिए नहीं, आपको बिगनर टू एडवांस प्रो तक लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बताऊंगा A to Z। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूज होगी। तो ये आप ऐसे ही एज इट इज लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा मेन काम होता है बॉडी सेक्शन। तो सबसे पहले हम बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना बॉडी। इसके बाद जैसे ही मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया तो आप देखिए अभी क्या मैंने इन कोई लिंक ऐड किया, नहीं ऐड किया, ठीक है। तो हम यहीं चलते हैं अपनी CSS में। तो CSS में आप देखिए कि मैंने इसको बॉडी में कुछ लिख दिया, जैसे बैकग्राउंड कलर जैसे मान लीजिए मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो अभी देखिए कि रिजल्ट में यानी प्रीव्यू में कोई चीज़ें आपको शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये लिंक ही नहीं है ना, हमने CSS की केवल एक फ़ाइल क्रिएट की है। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने H1 को स्टाइल कर लेते हैं। तो इसमें सेलेक्टर काम करते हैं। सेलेक्टर क्या होते हैं ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए डायरेक्टली कलर, और कलर हमने दे दिया इसको, सपोज दैट कलर क्या हो जाएगा, वाइट ही रहने देते हैं,
नहीं वाइट नहीं रहना है, कलर मान लीजिए कि ब्लैक दे देते हैं ताकि दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने 3 चीज़ें दी। बॉडी का कलर हमने एक्वा कर दिया, जो हमने इसका H1 का कलर है वो हमने ब्लैक कर दिया, लेकिन अभी भी हमें कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी चेंजेस स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं ब्राउज़र स्क्रीन में। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको प्रीव्यू करा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है हम टाइटल के बाद, मोस्ट ऑफ द केसेस टाइटल के बाद या कि हेड टैग के अंदर ही होना चाहिए, कहीं भी आप यूज करिए, चाहे ऊपर करिए चाहे नीचे करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, अगर मैं लिख के ही दिखाऊं आपको, लिंक टैग, इसके बाद REL यानी कि हमें रिलेशन देना पड़ता है, तो REL इक्वल, इस डबल कोट्स में हमें इसका रिलेशन देना पड़ेगा कि ये किस तरह की चीज़ हम लिख रहे हैं। तो स्टाइल सीट है, ये हमें स्टाइल सीट प्रोवाइड करेगी। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, href जो कि हाइपर रेफरेंस कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपनी जो हमारी CSS जहाँ हमने फ़ाइल क्रिएट की है, जहाँ हमारी फ़ाइल रखी हुई है, उसका नाम देंगे और उसका लोकेशन बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो फाइल है आप देख सकते हैं, ये हमारी HTML जो हमारा वेलकम HTML फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था CSS नाम का। इस CSS फ़ोल्डर के अंदर CSS की फ़ाइल है। तो यही हमारा पाथ है, CSS स्लैश, यानी फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए स्लैश लगाते हैं, तो हमने लिख दिया CSS स्लैश style.css। तो style.css, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट भी CSS ने हमें प्रोवाइड कर दिया। इसको क्लोज करने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आप VS कोड में हैं। तो यही इसका एडवांटेज है। आप जैसे मान लीजिए आपको लगेगा कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अगर आपने लिंक को अगर हम देखें कि क्या अपडेट हो रहा है कि नहीं, तो भैया देखिए अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको तीनों ही CSS की टाइप्स के बारे में पता चला होगा, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेक्टर बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।